आप सभी का एक बार फिर से ठोस अवस्था वाले पार्ट में, जिसमें लेक्चर 3 है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष क्या होता है? कोई भी हमने आपको बताया था जो ठोस होता है दो तरह का होता है, एक क्रिस्टली ठोस होता है, एक अक्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस में क्या होता है कि जब क्रिस्टली ठोस बनता है चाहे होता है तो उसमें कुछ तरह के दोष पाए जाते हैं, तो उसी के दोष को हम बोलते हैं क्रिस्टल दोष। कुछ कमियाँ होती हैं। कैसी कमियाँ होती हैं कि जो उसमें परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो वहाँ से ये अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि वो अपने जगह को छोड़कर किसी और जगह जा कर के फिट हो जाते हैं। तो उस आधार पे क्रिस्टल जो दोष होता है दो टाइप का होता है। एक होता है साटकी दोष, साटकी दोष, और एक होता है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। कि साटकी दोष को समझिए आप सिंपल भाषा में, जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास जिसमें 3 गर्ल्स है, 30 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि एक गर्ल्स एक बॉयज़ मान लीजिए अब्सेंट, ठीक है, तो वो क्लास परफेक्ट नहीं रहेगा। उसमें कुछ जहाँ पे जगह है, जहाँ पे उनकी सीट है वहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। इस तरह से हम कहेंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे अब्सेंट हैं, मतलब ये पूरा परफेक्ट क्लास नहीं है, पूरी तरह से भरा नहीं है। उस तरह का अगर आता है तो इसको बोलते हैं हम साटकी दोष, ठीक है। मतलब कि 30 लड़के हों, 30 लड़कियां हों, मान लो क्लास बना है, ब्रेंच बहुत बाकायदे बना हुआ है उतने बैठने के लिए। अगर मान लो 2 लोग अब्सेंट हो गए, एक लड़की और एक लड़का मान लीजिए अब्सेंट है, तो वहाँ पे खाली जगह दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये क्लास अधूरा है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा। उस तरह से जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कुछ आयनिक पदार्थ होते हैं, उसमें से क्या होता है कि कुछ धन आयन, कुछ ऋण आयन जो होते हैं वह अपने जगह से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उस तरह के दोष को हम क्या बोलते हैं, साटकी दोष, ठीक। अगर वही मान लीजिए कोई बच्चा है, वह अपना स्थान छोड़ करके किसी 2 बच्चों के बीच में मान लीजिए स्थान है उसमें चला जाता है, तो वह भी एक तरह का दोष है। उस दोष को हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। इसमें होता क्या है कि साटकी दोष में कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है, उसमें जो आयन होते हैं या परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। वो अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, उनका पता नहीं होता। तो उस तरह के दोष को हम बोलते हैं साटकी दोष। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे NaCl, आप जानते हो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। अगर मान लेते हैं कि 5 सोडियम हो और 5 क्लोरीन आए, यहाँ पे थोड़ा कम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2, 2, 4 ऐसे। यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। यहाँ पे 4 सोडियम आयन होंगे, 4 क्लोराइड आयन। अब ये मान लेते हैं कि इसका हमें क्रिस्टल बनाना है। इसमें से क्या हो कि एक कहीं से सोडियम आयन हट जाए, लुप्त हो जाए, और कहीं से क्लोराइड आयन लुप्त हो जाए। तो इस तरह का अगर कहीं दोष पाया जाता है, ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसमें से धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर मात्रा में अपना स्थान छोड़ देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, उस दोष को बोलते हैं साटकी दोष, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से फ्रैंकल दोष में जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgCl, AgCl, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे क्या है Ag प्लस, Cl माइनस, Ag प्लस। ये सिल्वर क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी, चाहे सिल्वर क्लोराइड का आयन, चाहे सिल्वर का आयन, चाहे क्लोराइड का आयन, वह अपना स्थान छोड़ करके इनके बीच में जो स्थान बचा है इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो अब अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरे 2 परमाणुओं या आयनों के बीच में चले जाते हैं, उस तरह के दोष को हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। जैसे ये मान लेते हैं कि सिल्वर का आयन है, वो अपना स्थान छोड़ा, आके यहाँ पे लग गया, यहाँ पे प्लस बना दिया। तो इस तरह का अगर होता है किसी परमाणु के अंदर, तो उस दोष को हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष, ठीक है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक प्रश्न हमेशा पूछता है, कौन ऐसा यौगिक है, ऑप्शन में भी देता है, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें साटकी और क्रिस्टल दोष दोनों पाए जाते हैं। पिछले वाला अगर पेपर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। तो आप जान लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसमें
साटकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था और ये वाला इसका उत्तर था। तो इस चीज़ को आप इसमें बस इतना याद रखना है कि साटकी दोष का परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा एग्जाम्पल, और साटकी और फ्रैंकल दोष दोनों इसमें पाया जाता है, वह सिल्वर क्रोमाइड में। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है क्रिस्टलों में परमाणुओं या आयनों का निबिड़ संतुलन। क्रिस्टलों में परमाणुओं या आयनों का निबिड़ संतुलन। ठीक है, इसको हम बता दें, निबिड़ संतुलन को बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग ये बोलने में हमें आसान पड़ता है, इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि निबिड़ संतुलन का मतलब क्लोज्ड पैकिंग। मैं शब्द बोल दूँगा, निबिड़ कहने में थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो आपको बता दें, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है नॉन क्लोज्ड। तो परमाणु आपस में जो अरेंज होते हैं किसी भी यौगिक में या किसी भी पदार्थ में, तो दो तरह से एक क्लोज्ड में होते हैं और एक नॉन क्लोज्ड में। आप देख लेते हैं कि नॉन क्लोज्ड क्या होता है और क्लोज्ड क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2D डायग्राम बनाएंगे। देखिए, अगर कोई मान लीजिए परमाणु है चाहे अणु है, इस तरह से एक के बाद एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे किसी के सीध में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, किसी के सीध में ऐसे ऐसे अगर अरेंज होते हैं एक लाइन टाइप से, उसको हम बोलते हैं 2D नॉन क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अगर इस तरह से कोई परमाणु इसके ऊपर दूसरा परमाणु इसके ऊपर तीसरा चौथा ऐसे लाइन से फिर दूसरे क्रम में जाएंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर फिर इसके ऊपर, अगर इस तरह का आपको दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं 2D नॉन क्लोज्ड। ठीक है, आप देखते हैं कि क्लोज्ड क्या होता है, मतलब निबिड़ संतुलन क्या होता है। इसमें कोई परमाणु मान लेते हैं कि इस तरह से अपना जुड़े हुए हैं। ठीक, अब ये क्या होगा, ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा इस तरह से जुड़ गया है, ये बीच में गैप, ये थोड़ा जो परमाणु होंगे आपस में चिपके रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये स्पेस है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे, क्या दोनों देखने में एक ही लग रहा है, अलग अलग है ना। आप देखिए, अगर इस तरह से परमाणु यदि अरेंज हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैकिंग। इसको 2D भी बोल सकते हैं, 2D। ठीक है, तो यह 2D नॉन क्लोज्ड है। इस तरह से अगर परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, यानी रखे हुए एक के बाद एक एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं नॉन क्लोज्ड। अगर इस तरह से रखे हुए हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं एक और क्लोज्ड पैकिंग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे देखिए परमाणु जुड़े हैं, ऐसे रखे हुए हैं, 2D में हमें बनाना है क्लोज्ड। ठीक, इस तरह से 2D क्लोज्ड है। ठीक है, अब ये आपकी पहली परत हो गई। अगर इसके ऊपर रखना पड़ेगा, मान लीजिए आपको डिब्बा दे दिया जाए, उस पर लड्डू इकट्ठा करके रखना पड़े, तो कैसे रखेंगे। मान लीजिए पहली लाइन को ऐसे लगा दिए नीचे वाला, अगर ऊपर लगाना पड़े तो क्या करोगे, अब इसके जो पीछे इसमें लगाना शुरू करोगे, ऐसे लगाना शुरू करोगे, ऐसे लगाना शुरू करोगे, ऐसे। फिर यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे फिर ऐसे। थोड़ा सा इसको हम रंग देते हैं ताकि पता चले। ये आपकी पी परत है। ठीक है, अब इसके बीच में जैसे 1 2 3 है, इसके ऊपर रखोगे तो ये बीच में कुछ जगह होगा ना, जैसे 3 आपने रख लिया, यहाँ पे 1 ऐसे करके आपने 3 को परमाणु को रख दिया।
उसके ऊपर दूसरा जब लेयर लगाएंगे तो यहाँ पर रखना, तो ये बीच में पिछले साइड तो जगह तो बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अगर ये है 2, अब इसके बीच में जो ऊपर दिखाई देगा 3, आप मान लीजिए बॉल रखें ऐसे चिपका करके, ऊपर जो होल दिखाई देगा जगह, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल होल। अगर ऐसे 3 परमाणु रखे हुए हैं उसके बीच का जो स्पेस है तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल होल। अब देखिए 3 रखने के बाद ऊपर से ढक देंगे, ये मान लेते हैं ऊपर से ढक गया, तो उसके उस साइड वाला जो बोर्ड पे दिखाना संभव नहीं है, दूसरे साइड में बचा रहेगा जगह, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल। अब इसको ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लोज्ड पैकेजिंग होता है, जो धातुओं का क्लोज्ड पैकेजिंग होता है वह 2 प्रकार का होता है, हेक्सागोनल और क्यूबिक। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेजिंग और एक होता है क्यूबिक क्लोज्ड। और इसको नाम सुनेंगे षटकोणीय नेविट संकुलन, इसको घन नेविट संकुलन, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहली परत आपको बताए थे, पहली परत ऐसे बना, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी परत होती है जिसको ए बी कहते हैं, ऐसे करके ढका रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकेजिंग के अंतर्गत ये होता है। इसमें जो पहला लेयर होता है उसको ए बोलते हैं, दूसरा जो लेयर होता है उसको बी मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये कैसे जुड़े होते हैं, ए बी बराबर ए बी, ठीक, ऐसे करके आगे चलता है, ठीक है। तो इस पाठ में इतना ही, तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, और ये हमारा ठोस अवस्था समाप्त होगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो एक नए पाठ से मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।